अब वाट मीटर हमारा एक ये वाट मीटर है, इसको यहाँ जोड़ देंगे और एक वाट मीटर है, इसको यहाँ जोड़ देंगे। अब बीच में एक लाइन ला के कॉमन कर देंगे। आज हम सभी देखने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि स्टार में कनेक्टेड है पहले से DOL स्टार्टर के साथ। 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ DOL स्टार्टर, ठीक है। तो DOL स्टार्टर क्या होता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, अर्थात डायरेक्ट 3 फेज का सप्लाई इसे दिया जाता है और डायरेक्ट लगभग ये 5 आसपास से नीचे के जितने भी मोटर होते हैं DOL स्टार्टर से स्टार्ट किए जाते हैं। और इसमें 2 वाट मीटर लगे हैं और इसके बाद अमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ बीच में कॉन्टेक्टर लगा है और यहाँ पर ओवरलोड रिले लगा है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन लगा है। तो जैसे ही हम लोग इस सर्किट डायग्राम को जैसे देखते हैं, इसके बाद हम कनेक्शन डायग्राम इसका देखेंगे। तो यहाँ से RYB सप्लाई आती है, तो RYB सप्लाई चाहे तो हम डायरेक्ट MCB को हम दे दें और MCB से डायरेक्ट कनेक्शन मोटर में कर देंगे, तो भी हमें बीच में जितना इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट मोटर ऑन हो जाएगा। बट हम इसके लगाने के पीछे का ये रीजन है कि हम आसानी से मोटर को स्टार्ट कर सकेंगे और जो मोटर को दिए गए जो करंट वोल्टेज, ये सारे पैरामीटर है, कितना वाटेज लॉस कराता है, सब मेजर करने के लिए सारे उपकरण लगे हुए हैं इसमें और आसानी से हम इसे नाप सकें, ठीक है। आज नहीं देखते हैं आगे। वोल्ट मीटर को हम लाइन 1 और लाइन 2 के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी में हमने अमीटर को लाइन 1 के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है अमीटर को। यहाँ से कॉन्टेक्टर तीन कॉन्टेक्टर वाला एक है कॉन्टेक्टर, जिसे इसमें ये A1 और A2 इसके एक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं जो स्टार्ट बटन के पैरेलल में लगा हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाएंगे तो मोटर DOL स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सर्किट डायग्राम, इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होता है जो मैग्नेटिक कॉइल में जैसे ही करंट जाता है मैग्नेट बनाता है और तीनों कॉन्टेक्ट L1 L2 L3 सबको क्या करता है, कॉन्टेक्ट मेक कराता है, कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक। तो यहाँ मेक हो जाता है, इसके बाद सप्लाई आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका सप्लाई हम कनेक्शन करेंगे A1 A2, यहाँ पर जोड़ देंगे स्टार्ट बटन के क्रॉस। तो यहाँ जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे यहाँ से लाइन चलेगा और ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ से जैसे ही इसको दबाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और इस रास्ते से ऐसे आएगा और यहाँ पर L2 जुड़ा है, जबकि इसका कॉइल का निचला सिरा जुड़ा है L1 से। तो इस प्रकार जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगा और एक कॉइल इस सारे कांटेक्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ लीवर को खींचेगा और सभी कांटेक्ट पॉइंट मेक हो जाएंगे। अर्थात कब तक हम इसे दबा कर रखेंगे, इसीलिए एक सहायक कांटेक्टर इसमें कांटेक्ट पॉइंट दिया रहता है A1 और A2 और इसके जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्मॉल A1 और स्मॉल A2 कर देते हैं ताकि ये रिले का कांटेक्टर में जो मैग्नेटिक रिले है इसका स्मॉल में नामकरण रहेगा। तो इसको हम कांटेक्ट L1 और L2 लाइन के बीच से लूप बना कर दे देंगे, ठीक है। और ये सहायक है जो इसको पुश स्टार्ट बटन, जो पुश बटन है स्टार्ट वाला, उसके क्रॉस जोड़ देंगे। तो जब जैसे इसे हम दबाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो जैसे ही लीवर को रिले खींचेगा ऊपर की तरफ तो ये पॉइंट भी सट जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट आपस में सट जाएंगे। यानी कि अब जो करंट आएगा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से घूम करके इस तरीके से ऐसे जाएगा और इस तरीके से ऐसे घूम कर आएगा L2 में। इस प्रकार इसका हम पुश बटन ये वाला है जो दबा के रखें उसको छोड़ भी देंगे तो भी ये सर्किट इधर से कंप्लीट हो जाएगा A1 A2 के रास्ते, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे हम मानते हैं कि अगर हमें बंद करना हो मोटर तो यहाँ से स्टॉप बटन को दबाएंगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मैग्नेटिक ऊर्जा खत्म होगा और ये रिले कॉन्टेक्टर अपना एक कॉन्टेक्ट पॉइंट को छोड़ देगा, ठीक है। इस यहाँ पे सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। और दो उपाय ये है कि मान लो कि यहाँ से अभी मोटर चल रहा है तो जो मोटर है ओवरलोड लेकर करंट लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर ये ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ओवरलोड रिले। तो इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप के सिद्धांत पे द्विधात्विक पत्ती लगी होती है। इसमें द्विधात्विक पत्ती का काम होता है कि उसमें जो पत्ती होती है उनका प्रसार गुणांक अलग अलग होता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप का, जिससे वो जैसे इसमें से करंट ओवरलोड जाता है, पत्ती गर्म होती है तो बेंड हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है, जिससे टेढ़ा होने के कारण ये लीवर नीचे खिंच जाता है और स्टॉप बटन जो है कि इसी से जुड़ा रहता है और इसको क्या करता है, नीचे खींच देता है, यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार ओवरलोड होने पर भी ओवरलोड रिले के द्वारा ये स्टॉप बटन को खींच करके मैग्नेटिक रिले है जो इसके अंदर की जो करंट है उसको बंद कर देता है। फलस्वरूप
फिर मोटर एक क्या होता है, बंद हो जाता है। जब मोटर बंद हो जाता है तो यहाँ से A1 और A2 जो इसके स्टार्ट बटन के क्रॉस में लगा हुआ समांतर में, इसको भी ये छोड़ देता है, अतः अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम मैनुअली हाथ से इसको दबा करके बंद करेंगे मोटर, या फिर मोटर ओवरलोड चलेगा तो भी इसके रिले के द्वारा, ओवरलोड रिले जो ये भी चाहे तो स्टॉप बटन को ओपन करवा सकता है। इस प्रकार हमारा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का DOL स्टार्टर के द्वारा ये सर्किट डायग्राम है। अभी हम इसका पैनल पर कनेक्शन करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर आगे मोटर वाट मीटर 2 लगा है, यहाँ पर W1 और W2। ठीक है, वाट मीटर हम जानते हैं कि 3 फेज की सप्लाई होती है, जो उसके पावर को मेजरमेंट करने के लिए 2 वाट मीटर लगाए जाते हैं। W1 और W2 2 वाट मीटर विधि से वाटेज को नापा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। इसमें 2 कॉइल होता है, इसमें M लिखा रहता है, इसमें C लिखा रहता है, यहाँ L लिखा रहता है, जो कि लोड की तरफ जुड़ता है, और M मेन लाइन की तरफ जुड़ता है। ठीक है, ये CC बोलते हैं, इसे करंट कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़ता है लाइन के। और ये PC होता है, जो कि लाइन 2 लाइनों के बीच में जुड़ता है, यानी कि इन दोनों को कॉमन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए इन दोनों को कॉमन करके लाइन 1 से जोड़ देंगे और इसको बीच वाले लाइन को कॉमन करा देंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले वाट मीटर में CC होता है और PC होता है। एक जो PC होता है, जो इसको पैरेलल में, PC मतलब पैरेलल में जोड़ना। आप इस तरीके से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो पैरेलल में से इस लाइन और इस लाइन के, यानी L2 और L3 के बीच में PC को यहाँ पर कॉमन कर दिए हैं, यानी कि इसके क्रॉस जोड़ दिए हैं, तो पूरा वोल्टेज इस पे लागू होगा। इसीलिए इसे पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, इसे करंट कॉइल बोलते हैं। यहाँ भी M हो जाएगा, यहाँ AC हो जाएगा, यहाँ A लोड की तरफ जुड़ा है, L हो जाएगा, इसको V बोलते हैं। यानी कि पूरा वोल्टेज दोनों लाइनों का लगेगा इस पोटेंशियल कॉइल पे, इसीलिए इसको V बोलते हैं और इसको भी V बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे अब इसका पैनल के साथ कनेक्शन करके। अभी देखने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मोटर है जो कि स्टार कनेक्टेड, इसका वाइंडिंग है स्टेटर वाइंडिंग, और इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है। इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया। अब इसको हम यहाँ तक सप्लाई आएगा, मेरा इधर से सप्लाई आएगा, और इधर मोटर का हमारा स्टेटर वाइंडिंग है। इसको डायरेक्टली सप्लाई यहाँ दे देंगे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। बट हम इसके अंदर यहाँ से सप्लाई आए, इससे पहले हमें इसके सारे पैरामीटर को मेजर करने के लिए अमीटर, वोल्ट मीटर और 2 वाट मीटर है, सभी को इसमें लगाना होगा। कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले RYB सप्लाई यहाँ से हम ऑन करेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से सप्लाई हम आगे बढ़ाते हैं। सप्लाई हमने आगे बढ़ा दिया, फिर इसके बाद हम इधर आगे बढ़ाते हैं, फिर ऐसे हम इसको लेते हैं। क्या करते हैं, पहले तो अब ये वोल्ट मीटर 2 लाइनों के बीच का वोल्टेज नापता है, ये वाला वोल्ट मीटर। तो इसको 2 लाइनों के बीच का वोल्टेज हम नापेंगे। अब तीसरा लाइन अभी नहीं लिए, यहाँ वोल्ट मीटर 2 लाइनों के बीच में जुड़ गया है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में आप देख सकते हैं जुड़ गया है। और ये लाइन इधर से ऊपर से चलेगा, ये लाइन इधर से चलेगा, और ये पीले वाले लाइन को इधर से हम बीच में कर देंगे, तो ये कॉमन बन जाएगा। आप सर्किट डायग्राम में जैसा देखे थे। तो ये इस लाइन में, लाइन 1 के श्रेणी क्रम में इसको हम जोड़ देते हैं, ताकि लाइन 1 का करंट नाप ले। यहाँ से नापने के लिए यहाँ से हम जोड़ देंगे। अब लाइन 1 से आप देख रहे हैं कि लाइन 1 से करंट यहाँ तक आएगा तब तो नापेगा करंट को। पहले अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब जो कि अमीटर के अंदर जाएगा, अमीटर के अंदर जाने के बाद यहाँ तक यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पहुँचा दिया वाट मीटर के प्रथम सिरे पर। अब वाट मीटर हमारा एक ये वाट मीटर है, इसको यहाँ जोड़ देंगे, और एक वाट मीटर है, इसको यहाँ जोड़ देंगे। अब बीच में एक लाइन ला के कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, इसका करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल कॉमन होता है। आप इसको यहाँ जोड़ देंगे तो फेज लाइन 1 के साथ जुड़ गया। लाइन 1 का जो फेज लाइन करंट है, जो दोनों को मिल गया, CC और PC को। अब जोड़ना है इसका ये पॉइंट, यहाँ पर हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका जो PC पोटेंशियल कॉइल है दूसरे लाइन के, तो दूसरा लाइन बीच में आएगा, उसको कॉमन कर लेते हैं। दूसरा लाइन को हमने इसमें बीच में कॉमन कर दिया है। अब बीच में
वाट मीटर का पोटेंशियल कॉयल W1 और W2 दोनों वाट मीटर का पोटेंशियल कॉयल बीच वाले लाइन से कॉमन होगा। तो हम पहले वाले वाट मीटर का ये पोटेंशियल कॉयल हम यहाँ पर जोड़ेंगे कॉमन वाले पॉइंट पर। आप देख सकते हैं इसमें W1 का हमने बीच में जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ये हमने जोड़ दिया, यानी कि वाट मीटर का CC कॉयल लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ गया और PC कॉयल बीच वाले लाइन यहाँ आया, इससे जुड़ गया। अब हमारा सिर्फ बचा है क्या, सिर्फ बचा है एक वाट मीटर यहाँ पर जोड़ने के लिए। तो एक वाट मीटर लाइन बीच इस वाले लाइन से जुड़ेगा, बीच वाला ये वाला लाइन तो कॉमन है और ये वाला लाइन जो है यहाँ पर आएगा, बनाया और इसे हमने दे दिया, लाइन ये आ गया, इसमें CC कॉयल इसका कॉमन होगा। हमारा एक वाट मीटर अभी बचा है, तो इस वाट मीटर को हम यहाँ इस लाइन से जोड़ देते हैं। देखो हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया है, ये लाइन है, यहाँ से इसके CC कॉयल करंट कॉयल को हमने यहाँ दे दिया सप्लाई और PC के एक सिरे को हमने यहाँ सप्लाई दे दिया है, ठीक है। अब इसका दूसरा सिरा लोड की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरीके से कनेक्शन करेंगे आप, इस तरीके से, यानी CC श्रेणी क्रम में जुड़ गया लाइन 3 के साथ, ठीक है। और इसका कॉमन वाला पॉइंट आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे करने के बाद इसका भी पोटेंशियल कॉयल का भी यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम एक बार पुनः सप्लाई देने से पहले इस प्रकार हम मोटर को यहाँ 3 फेज सप्लाई जो यहाँ इसका मोटर का 3 वायर है यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको आगे ये सब सप्लाई बढ़ाना है मोटर के लिए स्टेटर में। तो यहाँ से हम सप्लाई बढ़ा करके हमने मोटर को एक दे दिया और फिर यहाँ से सप्लाई बीच वाले से बढ़ा करके हमने यहाँ दे दिया और इस वाले में हम बढ़ा करके इसको दे देते थे, ठीक है। एक बार हम पुनः इसका निरीक्षण कर लेंगे सप्लाई देने से पूर्व, इसके बाद हम इसे सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके लिए सप्लाई देंगे, सिंगल फेज का सप्लाई यहाँ से, 3 फेज का सप्लाई यहाँ से। बात नहीं हमने इसलिए दिया था क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई को हमने DC बना करके इस सारे वाट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर को हमको दे देंगे ताकि ये DC सप्लाई से ही ये ऑपरेट होंगे। इसके बाद ही करंट, अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर सभी ये रीडिंग नापने के लिए योग्य हो जाएंगे। जब तक ये DC सप्लाई नहीं पाएंगे तब तक ये ऑन ही नहीं होंगे, तो कैसे वोल्टेज को पढ़ेंगे या फिर अमीटर करंट को पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें DC सप्लाई के लिए सिंगल फेज पीछे से देना जरूरी है। और 3 फेज की सप्लाई के लिए हमने यहाँ से सप्लाई यहाँ से पावर प्लग के माध्यम से हमने दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं पावर प्लग के माध्यम से हमने 3 फेज सप्लाई दिया है और यहाँ से जैसे ही MCB को हम ऑन करेंगे, ठीक है, सप्लाई दे दिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा कनेक्शन जांच कर लिया है, सही भी है, तो एक बार ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज इस समय चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका डायरेक्शन चेंज करके देखेंगे। हमने क्लोज बटन, ये नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली ओपन होता है, कि स्टॉप बटन होता है और ये स्टार्ट बटन होता है। तो जब दबाएंगे रेड कलर वाले बटन को जो कि नॉर्मली क्लोज होता है, तो इसमें नॉर्मली ओपन हो जाएगा इसको दबाने के बाद, तो इस मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ पर NC कॉइल जो था नॉर्मली NC पुश बटन, इसको दबाने से इसके बाद यहाँ से हमने अब डायरेक्शन चेंज करना देखना है, ठीक है। तो किसी हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में किसी 2 वायर को आप पलट देते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक टर्मिनल चेंज कर दिया है। अब इसे ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हम अभी एंटी क्लॉकवाइज था, आप फिर से देखिए इसको, अभी चेंज नहीं, लोग फिर से अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब बंद करें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करना हो तो किसी 2 फेज में से आपस में इंटरचेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 फेज AC स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज से चलने वाला, और इसका सिंगल फेज का है 1440 RPM, ठीक है। ये 415 वोल्ट और इसका
रेटिंग करंट है जो 2.1 एम्पियर है। तो जो भी हम इसमें लोड बढ़ाएंगे तो इसमें एम्पियर मीटर का रेटिंग 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, और 2 एम्पियर के करीब पहुंचाने पर ये लोड कितना मतलब पावर लॉस करा रहा है इसको भी हम देखेंगे, और उस समय पे कितना आरपीएम है वो भी देखने वाले हैं अभी। अब इस पे टेकोमीटर लगाओ आराम से। 00 W1 W2 00 1496 या P1 P2 इसका कितना बढ़ाया है करो। इसका W1 है W2 W2 1.3 और इसका 0 करो। आरपीएम 1490 P1 P2 है नोट है हमारे आगे जल्दी जल्दी नोट करो। कितना बढ़ाया है यहाँ चलो अगला। तूने बोला 2-3 नहीं बने अभी 9 पेज ये लोड यहाँ W2 4.5 है W2 और ये है 1 W1 1 आरपीएम 1470 69 है। रुक जा बोलते जाना। ये W1 W2 बताइए। ये तो 0 हो गया है P1। पावर फैक्टर चेंज होता है ना, हाँ। इसका पावर फैक्टर चेंज होता है तो पूछता है कि 2 वाट मीटर मेथड में किस पावर फैक्टर पर ये कहीं सिंगल वाट मीटर सिर्फ रीडिंग पड़ेगा, जबकि 1 वाट मीटर का रीडिंग बिल्कुल 0 होता है। तो पावर फैक्टर कितना होता है और 2 आरपीएम अब देखो W1 1461। अब सर देखिए पॉजिटिव में आने लगा। यहाँ पर क्या है कि इसका वाट मीटर अलग अलग, इसका अलग अलग लोड पर पावर फैक्टर अलग होता है, इसलिए 2 वाट मीटर मेथड से जो पावर मेजरमेंट होता है इसमें अब अलग पावर फैक्टर पे दोनों वाट मीटर रीडिंग दिखाने लगा है। ठीक है, सीधा W1 W2 जोड़ देंगे, यहाँ पावर फैक्टर P1 P2 जोड़ देंगे तो पावर निकल जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप करंट हम बढ़ाते हैं और भी लोड बढ़ाते हैं 7, यहाँ पर 2 7 W1 W2 2 और 7 है। यहाँ पर पावर देखो, एक 46 है, एक 1435, आरपीएम है 1458। इस प्रकार हमारे पास इसका पावर भी पता चल जाएगा, W1 P1 P2 से आरपीएम भी पता चल गया है, और इस पे कितना टार्क लगा रहे हैं वो भी पता चल गया है। और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कितना आरपीएम पे कितना करंट ले रहा है, जो भी पैरामीटर के द्वारा जो भी हम ग्राफ खींचना चाहेंगे खींच लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करना सीख गए हैं। इस प्रकार हमारा ये आज का ये प्रैक्टिकल है आज का। आप लोग इसका ग्राफ भी खींचिएगा और इसमें कनेक्शन डायग्राम के अनुसार अपना प्रैक्टिकल